हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुचेरिया आप सभी का इस मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। कल एनएससी का एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम ऐसा था कि मतलब बहुत ईजी आया था, है ना। लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत गलतियां की थी। ठीक है, उन गलतियों को अपने समझेंगे कि स्टूडेंट्स ने कहाँ कहाँ गलती है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उन सभी की भी बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस थे, आप सभी स्टूडेंट्स ने यदि मेरी क्लासेज ली हुई थी सोयल साइंस की, तो सोयल साइंस से लगभग अप्रोक्सीमेट 5 to 6 क्वेश्चन आए थे जो सोयल से रिलेट करते थे। ठीक है ना, तो सोयल से रिलेटेड ये 5-6 क्वेश्चन थे, वो बहुत ही ईजी आए थे। ठीक है ना, और वो ईजी किसको लगे हैं? जिन स्टूडेंट्स ने मेरी सोयल साइंस की क्लासेज ली हुई है उन सभी को वो बहुत ही आसान लगे होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे यहाँ पे। ठीक है ना, उनके आंसर भी मैंने बताए थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली हुई थी उन्होंने तो आसानी से उस पर टिक कर दिया होगा। अब क्वेश्चन के यदि आपने देखा होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आप उन स्टूडेंट से भी मिले हो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो वो यही बात बोल रहे थे कि पेपर क्या था, ईजी था। ठीक है ना, अब ईजी था तो सभी बोल रहे थे कि हमने 80 कर दिए, 90 भी किए हैं, और कई 100 के 100 भी करके आए होंगे, है ना। लेकिन वो एक बात ये भी बोल रहे थे कि ऑप्शन इस टाइप से थे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है ईजी था। ठीक है ना, जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही वो मतलब लो लेवल का था। ठीक है ना, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कंफ्यूज कर रहे थे स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, लेकिन अब आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम है वो इजी करता है तो उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे वो इस टाइप से डाले जाते हैं कि बच्चा जो है उसको देखते ही पहला ऑप्शन हो गया उसको टिक कर दे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता मैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बेस पे आप देख सकते हो कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है एग्जामिनर किस प्रकार से बच्चों को ऑप्शन के अंदर घुमाता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, और आगे जो भी कंपटीशन होने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके अंदर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सोयल साइंस की क्लासेज मिलेगी, कंप्लीट सोयल साइंस मिलेगी। हमने सोयल साइंस का सारा सिलेबस जो है कवर कर लिया है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और यदि आप चाहे कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप बीएससी के अंदर हो, चाहे आप 12th क्लास के अंदर हो, तो ये जो मैंने सोयल साइंस कराई है उसको मैंने इस टाइप से कराया है कि यदि कोई 12th वाला बच्चा क्लास ले रहा है तो उसके जो भी सोयल से रिलेटेड टॉपिक है वो इस टाइप से कराए हैं कि उसके 12th में भी काम आएंगे, और कभी भी कंपटीशन एग्जाम भी देने बैठे, जैसे जेट का एग्जाम देते उसके अंदर भी सोयल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी उसके सही होने चाहिए। बीएससी वालों के भी काम आएगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो थी ही। ठीक है ना, तो ये क्लासेज बहुत ही मतलब जी बेसिक से हाई लेवल की मैंने क्लासेज ली है। ठीक है, और कोई भी यदि वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसी का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक बार। ठीक है, तो चलिए अपने बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की, और उसके बाद में अपने कट ऑफ की बात करेंगे और कुछ देखेंगे कि मिस्टेक्स जो है वो अपने को नहीं करनी चाहिए। अब जैसे सोयल साइंस के कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जैसे एलुवियल सोयल का आया था। अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, उन्होंने क्या दिया हुआ था कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनको उनके लिए सूटेबल जो सोइल है वो कौन सी होती है, या बेस्ट सोइल। ठीक है ना, जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए बेस्ट सोइल कौन सी होती है, तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन रेड सोइल दिया हुआ था ऊपर ऊपर। ठीक है ना, और एक और था लैटराइट सोइल। ठीक है, और एक ऑप्शन था एलुवियल सोइल। ठीक है, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना ताकि आगे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका आईबीपीएस एफओ का मेंस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आप गलती नहीं कर पाओ। हाँ, यहाँ तक कि सुपरवाइजर के अंदर भी ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। अब देखो, इसने पूछा हुआ था कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं उसके लिए बेस्ट सोइल कौन सी है। अब सीधा एक बच्चों ने ये देखा सोइल के नाम पढ़े और ऑल ऑफ द अबव देख के तो इनको उन्होंने यही टिक किया कुछ बच्चों ने। अब कुछ बच्चों ने क्या कर दिया कि जो रेड सोइल है वो ज़्यादातर सूटेबल किसके लिए होती है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये मेज़ के लिए होती है ना।
ठीक है, तो वो ये करके आ गए। लेकिन जब मैंने ये क्लासेज कराई थी, ये सोयल के बारे में पढ़ाया था, एलुवियल सोयल सारी, तो इसके अंदर मैंने पॉइंट भी लिखाए थे आपको कि ये जो है सीरियल क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर आना था वो एलुवियल सोयल आना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एलुवियल सोयल था। बहुत सारे बच्चों ने ये भी किया था और बहुत सारे बच्चों ने ये किया था। लेटराइट सोयल तो देखते ही ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन इनमें थी। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो है इसका एलुवियल सोयल रहेगा। इसके बाद में एक सोयल साइंस का क्वेश्चन क्या था कि जो सेल्फ कल्टिवेटेड सोयल है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार तो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन भी दिखाया है, आरआरबी एसओ के अंदर आया हुआ भी, एएफओ के अंदर आया हुआ भी बताया था, और 1-2 कंपटीशन एग्जाम और थे उनके भी। मतलब जब मैं मेरी जो यदि आप सोइल फिजिक्स वाली क्लासेस देखोगे, ठीक है, तो उनके अंदर मैंने क्वेश्चंस डाले हुए थे। उन क्वेश्चंस के अंदर लगभग आपको 5 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा सेल्फ कल्टिवेटेड वाला। और जो मैं सोइल से रिलेटेड क्लास लगाई थी, सोइल्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट किया हुआ था कम से कम। ठीक है ना, तो सेल्फ कल्टिवेटेड सोइल कौन सी होती है, तो ब्लैक सोइल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ब्लैक सोइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो याद रख लेना कौन सी होती है, ब्लैक सोइल। ठीक है, इसके अलावा एक तो एलुवियल सोइल हो गया, ठीक है, सेल्फ कल्टिवेटेड। अब एक पॉइंट मैंने न्यूट्रिएंट्स वाला, यदि आपने मेरी क्लासेज ली हुई है तो मैंने एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से कराया हुआ है। कैसे, अब मैंने जब न्यूट्रिएंट चैप्टर कराया था तो मैंने उसके अंदर आपको क्या बताया था कि एक तो होता है फॉस्फोरस, एक पोटेशियम। इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, ये जो है वो इनडायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट, ठीक है, ये जो है इनडायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए होता है, और ये जो है पोटेशियम होता है, ये डायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए जो है न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ली हुई थी तो उनको तो मैंने ये स्पष्ट पॉइंट लिखाया हुआ था कि यदि डायरेक्ट शब्द आपको दिखाई दे जाए ड्रॉट के साथ तो आपको पोटेशियम पे टिक करना है, यदि इनडायरेक्ट दिखाई दे जाए तो आपको फॉस्फोरस पे टिक करना है। तो कल का जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या आना था, आपका पोटेशियम आना था, क्योंकि उसने पूछा हुआ था डायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है ना, ऐसे ही इनका एक फंक्शन पूछा हुआ था जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, शायद फास्फोरस का था, पता नहीं पोटेशियम का था, कि ये क्या काम करता है। ठीक है ना, तो मतलब यदि आप मेरी क्लासेस ले रहे हो ना तो आप ये तो दिमाग से निकाल देना कि यार कि सोइल साइंस से कोई क्वेश्चन अपना छूट जाएगा। ठीक है ना, आपको हर एक टॉपिक कराऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हालांकि सोइल साइंस हमारा कवर हो गया है, फरवरी के अंदर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो फरवरी वाली क्लासेस होगी वो सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल से होगी। ठीक है ना, वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और आपने यदि न्यूट्रिएंट वाले के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाले हुए, मेरी क्वेश्चन सीरीज थी उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, सोइल साइंस के जो अभी 2 क्वेश्चन बताए वो भी शायद उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सोइल सीरीज के अंदर। ठीक है ना, तो आप जो सोइल साइंस की क्लासेज हैं उनको अच्छे तरीके से लेना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार उन क्लासेज को जाके देख लेना कि सर ने ये कराए हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि हाँ सर ने ये स्पष्ट पॉइंट भी लिखा रखे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट से लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद में मैं बात करता हूँ जो कन्फ्यूज़न हुई थी स्टूडेंट्स को। तो एक तो मैंने जैसे वो बताया था सोइल वाला, एक क्वेश्चन उन्होंने क्या दे रखा था, ये वाला दुर्गापुर केसर वाला। अब आप लोगों ने तो क्या देखा, केसर देख लिया, और उन्होंने ऑप्शन दे रखा था, आपको मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, पोटैटो, कैबेज और ठीक है, और एक मैंगो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। अब केसर देखते ही अपने तो यही आता है ऑप्शन कि केसर किसकी वैरायटी है, मैंगो की वैरायटी है। ठीक है ना, तो केसर जो है मैंगो की वैरायटी है यदि सिर्फ केसर लिखा हो। लेकिन यही तो होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, अब इस जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से समझना। एग्जामिनर क्या करेगा, दुर्गापुर केसर इज ए वैरायटी ऑफ, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। हिंदी में लिखा हुआ था कि दुर्गापुर केसर जो है वो किसकी वैरायटी है या किसकी किस्म है।
ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो तीनों है वो क्या है, वेजिटेबल है, ठीक है ना, और ये क्या आ गया, फ्रूट आ गया। अब दिमाग क्यों का तो ये चला होगा कि ये देखो ये वेजिटेबल दे रखी है, ये सिर्फ सिंगल एक फ्रूट है तो मैंगो ही होगा, और केसर अपन ने पढ़ा हुआ है मैंगो के अंदर, ठीक है ना, तो ये वैरायटी जो है वो इसी की होगी। लेकिन ये वैरायटी किसकी होती है, ये होती है वाटरमेलन की। तरबूज जो होता है उसकी ये वैरायटी होती है दुर्गापुर केसर। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर जो है आपको पेपर इजी देता है, तो क्या हुआ, वो ऑप्शन जो है वो इस टाइप से सिलेक्ट करता है कि बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ो तो उसको पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के पहले ऑप्शन देखो, फिर ऑप्शन को एक चीज़ मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, उस पर कमांड बना लेना तो आपका हर एक क्वेश्चन सही होएगा, ठीक है, यदि आपने वो कंसेप्ट पढ़ रखा है तो। अब देखो ये तीन वेजिटेबल दे के एक फ्रूट दे दिया, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वेजिटेबल्स है तीनों तो है, ये फ्रूट अलग सा दिख रहा है अपने को, तो वो फ्रूट पे टिक कर देते हैं। इससे ही ये क्वेश्चन और आया था, जैसे वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे जो है, ठीक है, अब जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे है उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे वाला, ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इस टाइप से ही किया था जैसे ये है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन क्या दे दिए, पहला ऑप्शन 11 जुलाई, सेकंड 23 जुलाई, 11 जून, और एक ऑप्शन दे दिया था उन्होंने 11 अगस्त, ठीक है। अब क्या कंफ्यूजन हुई बच्चों को वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को ये बताया था। अब देखो वर्ल्ड एग्रीकल्चर जो डे है वो क्वेश्चन में पूछा, ये चार ऑप्शन उन्होंने दे दिए। अब स्टूडेंट्स ने क्या दिमाग लगाया, ये देखो सारे 11-11 दे रखे हैं, ठीक है ना, बीच में एक ऑप्शन दे रखा है 23 जुलाई का, ये डिफरेंट लगा, इसको टिक करके आगे। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो 23 जुलाई आंसर किया था, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जुलाई जुलाई दो सेम दे रखा है, 11 इनके साथ जो है मिक्स हो रहा है, मतलब ये डिफरेंट सा एक है, और डिफरेंट वाला जो है आंसर कर देते हैं, जबकि ये जो है क्वेश्चन गलत हो गया जिन स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया है, क्योंकि राइट जो आंसर था वो था 11 जून। वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे कब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे बनाया जाता है 11 जून को, ये जो है राइट आंसर आना था। तो ये चीज़ देख लेना कि बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कि आपको पहले ऑप्शन देखने हैं, जरूरी नहीं है कि सिमिलर ऑप्शन है तो ये हो नहीं सकते, डिफरेंट वाला होएगा, डिफरेंट वाला बहुत मतलब 100% में से लगभग 20% जो है लक होता है कि ये हो सकता है, बाकी 80% जो है वो नहीं होता है, मतलब नो ही होता है वो आंसर, ठीक है ना। जो है 20% जो है ये हो सकता है कि 23 जैसे यहाँ पे और कोई ऑप्शन होता तो वो हो सकता था, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा कुछ जो है, हाँ, एंटोमोलॉजी से जो क्वेश्चन आए थे वो भी इजी आए थे, क्योंकि जो इनकी पूछी हुई थी फैमिली, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जो सनफ्लावर है उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, तो सनफ्लावर का हेलियांथस एनुअस हो जाएगा, ये जो है इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो मतलब जो पेपर का लेवल था वो इजी था, ये अपने बोल सकते हैं कि इजी लेवल का था, लेकिन कंफ्यूजन वाला भी था, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी डाले हुए थे, ठीक है, यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है तो आपके क्वेश्चन जो है वो सही होने थे, लेकिन कंफ्यूजन थी कि ये भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अपने क्या कह सकते हैं, जो अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा तो देख लेंगे कि जो है कितनी मेरिट गई है, लेकिन अपने एक एक्सेप्टेड कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी जाने वाली है। जिस हिसाब से बच्चों ने बताया कि इस हिसाब से हमारा पेपर हुआ है, इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से मैंने एक कट ऑफ तैयार की है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको बताऊँगा कि जो है नेगेटिव मार्किंग जो हुई थी वो बच्चों की कितनी हुई है, ठीक है, और क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए पेपर जो था वो इजी लेवल था, ये तो आप भी मानते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया है कि पेपर जो है इजी था। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई, जैसे अभी मैंने बताया ऑप्शन इस टाइप से थे तो बच्चों ने क्या किया, ये कर दिया, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होने वाले। अब कई जो बोल रहे थे ना 90 करके आगे, 80 करके आगे, अरे भाई साहब एक्यूरेसी भी तो कोई नाम की चीज़ है,
ठीक है ना, एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने 90 किए हैं और आपकी एक्यूरेसी 100% है या 90% है तो फिर आप मान सकते हैं कि 90 के 90 सही है। लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कट ऑफ का कि इससे ऊपर रहेगी, ठीक है ना। 75 नंबर से जो है ऊपर की कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं हो सकती है। यदि आप लोगों ने पेपर दिया है और आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ मार्क्स जो है 75 से ऊपर है तो आपका काम बन सकता है। 75 से तो कम नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था और वैकेंसी भी कितनी थी, टोटल 40 ही तो पोस्ट थी, ठीक है ना। तो 40 पोस्ट के हिसाब से तो इससे तो कम जाएगी नहीं, ठीक है, जाएगी तो इससे ऊपर ही। लेकिन इतना है कि 75 से लगभग अपने ये मान सकते हैं 85 के बीच के अंदर रहेगी जो मेरिट है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है कि 75 से तो ऊपर ही जानी है, इससे कम तो आ ही नहीं सकती। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे 75 से ऊपर सही है तो वो ये मान सकते हैं एक टाइप से कि हाँ हमारा हो सकता है, ठीक है ना। वो ये मान सकते हैं कि लगभग 90% हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो है वो रिजल्ट आने पे है, क्योंकि एक्सेप्टेड कट ऑफ तो अपने जितने लगाते हैं कई बार उतनी आ भी जाती है, कई बार अपने को क्या पता कि यहाँ वाला एरिया जो है उसने इस टाइप से क्वेश्चन किया है, बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने बताया जिस बात से, उस हिसाब से ये लगता है कि 75 से तो ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे तो जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो 75 से ऊपर कट ऑफ रहने वाली है। अब कुछ मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स पे आप फोकस कर लेना एग्ज़ाम के अंदर। देखिए सबसे पहले जो है आपको ये करना है, कोई भी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके अंदर देखना है 4 ऑप्शन जो आए हुए हैं, उन ऑप्शन के अंदर यदि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है ना तो आप लोग ये तो कर ही सकते हैं कि यार ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, इतना हो जाता है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन जो है आप कट कर सकते हो। अब रहते जो है 2 ऑप्शन, इनके अंदर 50-50% चांस रहता है, तो इनके अंदर आप रिस्क ले सकते हो। यदि आप लोग सोचते हो कि यार ये जो है ये तो हो ही नहीं सकता, अब इन 3 में से देखना है, तो फिर जो है आप रिस्क मत लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग, यदि आप चाहते हो कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ 50-50 हो रहा है, फिर आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए, फिर देखा जाएगा जो होएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको ये चीज़ जो है देखनी है कि जैसे अभी मैंने वो लेटराइट सोइल वाला कराया था, ठीक है ना, जिसके अंदर पूछा हुआ था सीरियल क्रॉप्स के लिए बेस्ट, तो उसके अंदर पता था कि लेटराइट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। और जो डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, वो भी नहीं आ सकता था, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि जैसे बच्चे बोलते हैं कि जो रेड सोइल है वो मेज क्रॉप के लिए सूटेबल है, तो रेड सोइल के अंदर या उनके एलुवियल सोइल के अंदर थी, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये, तो जैसे लेटराइट जो सोइल है वो तो हो ही नहीं सकती, उससे तो ये ऑल ऑफ द अबव वाला भी कट हो गया। अब रही तो ये एलुवियल सोइल या रेड सोइल। एलुवियल सोइल और रेड सोइल में से देख लीजिए आपने सबसे ज़्यादा जो है किस पे कमांड बनाई हुई थी कि सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सी सूटेबल होती है, तो एलुवियल सोइल होती है। इस टाइप से आप कर सकते हो। एक चीज़ याद रख लेना, जब आप ऑप्शन को पढ़ रहे हो तो उन ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना सीखिए, क्योंकि वो ऑप्शन के अंदर ही जो है ये जो शब्द दिए जाते हैं ना, इनको भी वो घुमा के दे देते हैं। जैसे कल एक ग्लाइकोलाइसिस वाला भी आया था, तो उसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड ही 3 शब्द थे, 4 ऑप्शन थे, उनके अंदर 3 शब्द ऐसे थे जो ग्लाइकोलाइसिस से ही रिलेटेड करते थे। जैसे मतलब ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है उसी टाइप के जो वर्ड थे, ग्लूकोलाइसिस हो गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से थे। तो उनके अंदर क्या करते हैं, अपने अच्छे से पढ़ते हैं, ये भी ग्लाइकोलाइसिस ये भी ग्लाइकोलाइसिस, तो वो उस टाइप्स के अंदर क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार सारे एक जैसे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ना सीखिए कि यार ये नाम ये दे रखा है और इसका मतलब ये समथिंग हो सकता है कि इससे रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कमांड बनाने की पड़ेगी इस पर कि पहले तो ऑप्शन पे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पे कमांड बनाओ आप, ठीक है ना। भी ये क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है तो इसका जो है अपने को किस टाइप से आंसर देना है, ठीक है ना। भी वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको जब समझ आ गया, उसके बाद में आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में जाके देखो कि कौन कौन से ऑप्शन जो है कैंसिल हो सकते हैं। यदि आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, फिर इन पे देखो कि यार ये जो 2 ऑप्शन बच गए इनमें से हो सकता है और इससे रिलेट कौन सा कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कट ऑफ मैंने बता दी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कितनी मेरिट गई है, क्या कुछ है, वो सभी की डिटेल की बात करूँगा, ठीक है। और यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है।
और एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि IBPS AFO का आपका मेंस एग्ज़ाम है, ठीक है ना, यदि आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहती है कि कट ऑफ कब जाएगी, और इसका रिजल्ट जो आता है वो लगभग 16 से 18 जो है जनवरी के बीच के अंदर आता है। प्री का जो है पहले भी आ सकता है, लेकिन मेन जो है 18 जनवरी से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है, 16, 17, 18 जनवरी को आता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रखी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है ना, तो मैं उसकी भी यहाँ पे बता देता हूँ। जो कट ऑफ है ना वो इसके बीच में रहने वाली है। चाहिए आप लोगों को कोई भी ऐसा कह रहा हो कि मैंने तो 150 में से 130 कर दिए, मैंने 100 कर दिए, मैंने 90 कर दिए, मैंने 98 कर दिए, ठीक है ना, 98 क्वेश्चन कर दिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरे इसके बीच में नंबर बन जाएंगे, यानी 25 से ऊपर नंबर बन जाएंगे, तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, 25 से कम जो है जाने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि इंग्लिश ईजी आई थी, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो इंग्लिश ईजी नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जिन्होंने इंग्लिश को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, वो बता रहे थे कि इंग्लिश ईजी थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है वो 25 से ऊपर जाने वाली है। यदि आपके लग रहा है कि हमारे 25 से ऊपर सही है, तो आप जो है मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सोशल साइंस की आप क्लासेज लीजिए, ये सारी सोशल साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाली क्लास है उनके अंदर मैंने लगभग 5-10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन है, यानी AFO के अंदर आए हुए भी, नाबार्ड के अंदर आए हुए हैं, और RRB SO के अंदर आए हुए, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन भी मैंने उसके अंदर दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन सीरीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन सीरीज़ यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, तो उन क्लास को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था NSC के बारे में डिटेल, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस टाइप से आपको आगे कभी आप एग्ज़ाम दो तो गलती नहीं करनी है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।